मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम एन नाम वाले लोगों की 2025 की सच्ची बातें यानी 2025 में क्या बदलाव होने वाला है, क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एन नाम वाले आधुनिक विचारों वाले होते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं जिन्हें अपने जीवन में हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। इसी वजह से ये लोग दूसरों में कई बार कमियां निकालने लगते हैं। इन्हें जल्द में किसी दूसरे का काम पसंद नहीं आता, इसलिए ये अपने कार्य पर खुद ही भरोसा करते हैं। और ये लोग जो हैं दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। राशिफल की बात करें तो वर्ष 2025 में धन और आय के मामले में आपका समय 15 मई तक का समय जो रहेगा वो बेहतर समय रहेगा। इस समय धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और जो भी आप मेहनत करेंगे उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। व्यापार, कारोबार या नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। इस समय पर आपके खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखकर चलें। और 15 मई के बाद का समय धन और आय के मामले में आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन खर्चों की अधिकता पर पूरे वर्ष आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यापार, कारोबार के मामले में मध्य मई तक का समय आपको लाभ दिखा सकता है। जो लोग निर्माण कार्यों से जुड़े हैं या प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई भी व्यापार, कारोबार कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होता रहेगा। 29 मार्च तक के समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। 29 मार्च तक का समय बेहतर है। और जिनका व्यापार, कारोबार पार्टनरशिप में है, उनको भी इस वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासकर मध्य मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर समय है। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार, कारोबार है जो विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस वर्ष पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको नई नौकरी इस वर्ष मिल सकती है। और शिक्षा के मामले में इस वर्ष आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन पूरा साल शिक्षा के लिए अच्छा ही रहेगा। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको वहां पर भी इस वर्ष सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष आपको रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें 18 मई तक के समय में आप दोनों के बीच बहुत जल्दी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 18 मई तक के समय में आप अपने साथी पर किसी भी प्रकार की अगर ज़्यादा शंका करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, फिर तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय पर अगर आप अपने साथी पर प्रेम ज़्यादा बढ़ाएं तो आपका प्रेम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर शंका आपने ज़्यादा बढ़ाई तो शंका भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर चलें। 18 मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध में रोमांस की वृद्धि करेगा, लेकिन आप पुरानी किसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप फिर भी कर सकते हैं। और आपका साथी इस समय पर आपकी परीक्षा भी ले सकता है कि आप प्रेम संबंध में ईमानदार हैं कि नहीं। अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं या आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो इस समय पर आपके साथी को पता चल सकते हैं और आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, अपने परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जहां पर ये कार्य आप कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं या फिर किसी से मित्रता के संबंध हैं, उस मित्रता को आप प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और मध्य मई तक का समय आपको शादीशुदा जीवन में अच्छे परिणाम दिखा सकता है। और अगर आपके कोई ज़्यादा वाद विवाद हैं तो उनको भी सुलझाया जा सकता है और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के मामले में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलेंगे और मध्य मई तक का समय
समय आपको अपने माता पिता से वाद विवाद से बचना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खासकर अगर माता पिता को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अवश्य ध्यान रखें। और अपनी संतान से भी आप 29 मार्च तक के समय में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें और आपके संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। तो मिला जुला सा साल रहेगा पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित परिणाम मिलेंगे साल 2025 में, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। और कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कभी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी। मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। और जो लोग वाहन चलाते हैं वो लोग इस साल वाहन सावधानी से चलाएं। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।